हम तुम्हें लाना जानते हैं तो तुम्हें गिराना भी जानते हैं। और पाला खींच के बात कर लो आप 2027 में तुम्हें ईंट से ईंट बजाने की बात करेंगे हम, और तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करेंगे। एक बार आप ईवीएम तो हटा लो। ईवीएम हटा दिया आपने तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 2027 में तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह ना खचेड़ दे तो नाम बदल कर रख देना। इजाजत दे रहे तो एक सूटकेस बक्सा भर ली, लेकिन तू जा। हम तेरे उससे खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं। हर इंसान मांग रहा है इस्तीफा, तेरे तो इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। क्या सोच रही है रड़ुए? मैं तुझसे कह रही हूँ मुझे भेज पुलिस को पकड़ने के लिए। अरे मैं भी राड़ू, मेरा भी तुझसे मुकाबला कर, तुझसे सवाल जवाब मैं करूंगी। मैं मोदी से ये कहना चाहती हूँ रड़ुए, मैं भी एक राड़ू, मेरा भी आदमी नहीं है। मैंने राड़ों से ये पूछा तो अपने घर बच्चों को कैसे पालती, कैसे करती, पढ़ाती लिखाती है? राड़ों की मदद 1000 रुपए देता। प्लास्टिक की गोलियां मारी गई है, हमारे बच्चों को तड़भा का मारा गया रोड पे, पानी तक नसीब नहीं हुआ है। तो हम ये कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक कराया, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है, बच्चों के भविष्य खेला है, भविष्य से खिलवाड़ की है। अभी मैंने एक सवाल करा था कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे दस्त का आप लोग जो है कक्षा चेंज कर रहे हो, दस्त होने पर दवाई नहीं ले रहे हो? नहीं ये नहीं आप गलत कर रहे हैं। हमारे बच्चों की खिलवाड़ करा है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी रोटी पेट की काट के वो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षा के कारण। और जब हमारे बच्चों को शिक्षा ही ना मिलेगी, पेपर लीक हो जाएगा, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बच्चे? क्या करेंगे हम पढ़ा के? तो भारतीय जनता पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नहीं तो धर्मेंद्र इस्तीफा तो पहले बात तो तभी होगी। हाँ, अगली बात बात तो होगी। लेकिन मैं हाथ नहीं आया, पूरी रात बाहर रहा, पूरी रात मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जितने छात्र आए मैंने इन्हें आह्वान करके बुलाया था कि कल हमें अपनी एकता का परिचय देना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें बिल्कुल मंजूर कराना है। बहुत बढ़िया, जय 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 जय। मांग की बारीक से छात्र बैठे हैं दिल्ली में, मगर सरकार के कान पर चू नहीं रिंग रही। जिस प्रकार सरकार ने एकदम से एक्शन लिया, लाठी बरसा दी, कोई एक्शन मतलब सरकार में झुकाव सा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सरकार झुकेगी जब छात्रों ने अंगड़ाई ली। मैंने पहले भी कहा जब छात्रों ने अंगड़ाई लिए, दशा और दिशा दोनों बदली है। 2027 निकट है, आप देख लेना। लेकिन मैं छात्रों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि आपने किसान आंदोलन भी देखा, अपने ऊपर छात्रों ने लाठियां भी देखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस दर्द को भूलना मत छात्रों। ये आपकी आवाज 2027 में वोट की चोट से देना। जो सरकार आज तानाशाही बन रही है, जब तुम वोट की चोट से उसे बुलाने की आवाज करोगे, ये आपको कदमों में ला के खड़ा कर दोगे आप सरकार को। कभी मैंने देखा ही नहीं मोदी जी, आज 2 दिन से कह रहे हैं हेलो, पहले कह रहे थे मित्रों, आज कह रहे फ्रेंडो। क्या यही तो छात्रों के बाद छात्रों ने झुका तो दिया, और कितना झुकाओगे? मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है पूरा कल को तुम देखना, 1 हफ्ते के अंदर मोदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जंतर मंतर पहने दिएगा छात्रों के बीच में कि हाय फ्रेंडो में जंतर मंतर आ गया हूँ। कहीं ना अवनी से एक चीज मैंने देखी, मैं दिल्ली मौजूद था, दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की। जिस दिन लाठी चार्ज हुई मैं भी वहाँ मौजूद था, मेरे सर में भी एक लाठी लगी। जी है ना। मगर यहाँ मुरादाबाद का अगर माहौल देखें, यहाँ भी लाठी डंडे लेकर तैयार है पुलिस। मतलब पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं, लाठी तुरंत बजा देगी, कहीं ऐसा ना हो भागना पड़ जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, प्रशासन से लगातार हमारी बात हो रही है और हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं और भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं। हम अनुशासन में अपना कार्यक्रम करेंगे, अनुशासन में डीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी को डीएम द्वारा अपना ज्ञापन भेजा जाएगा। और हमारे आप अनुशासन देखना, हमने एक प्रोटेस्ट पहले भी किया था और आज भी हमारा अनुशासन देखना। भीम आर्मी के सिपाही अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ये अब चंद्रशेखर भाई के सच्चे सिपाही हैं, ये अनुशासन के लिए ही जाने जाते हैं भाई। नहीं तो आने वाले टाइम में 2027 में आजाद चंद्रशेखर आजाद की ऐसी सरकार बनेगी, जितने भी ये दिल्ली लखनऊ बैठे सबको खेलने का काम करेगी। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि एक नारा लगा रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो उससे क्या बदलेगा? मैं बताता हूँ। ऐसा है, देखिए इस सरकार ने, ये निकम्मी सरकार, तानाशाही सरकार है, जिसने आज तक सब काम कर रहे हैं। ना तो ये प्रेस के सामने आए इनके प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक है, और एक जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? इतनी बेकार, इन्हें शर्म नहीं आती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनका जिम्मेदार कौन बनेगा? के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को तभी इस्तीफा ले लेना चाहिए था।
और आज इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करा दिल्ली के अंदर कि आज आपको इतिहास दोबारा आईना दिखा रहा है। जलियानाबाग कांड का से भी खतरनाक इन्होंने ये काम करा। अंग्रेज तो दूसरे थे, लेकिन ये तो हमारे भारत के द्वारा चुनी गई, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। इन्हें अपनी नैतिकता के आधार पर और शर्म आनी चाहिए, इन्हें इस्तीफा होना देना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं जो मुख्य प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं, उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। प्रधान के इस्तीफा से तो ना कि अगर दस्त लग रहे हैं तो कच्चा चेंज कर रहे हैं। बस आप बिल्कुल कह रहे हैं, नहीं इलाज होगा, क्योंकि एक जवाबदेही बनेगी, क्योंकि आज तक ये सरकार जो काम करती आ रही है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर मान लो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो हाँ, भाजपा की सरकार है, दूसरा ऐसे ही बैठ जाए, फिर क्या देखिए एक शर्म आती है। देखिए एक बात है कि आपने किसी को आप जिम्मेदार तो समझा कि इन्होंने गलत करा, हम ये चाहते हैं कि इन्होंने गलत करा तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कई लोगों को जेल कर दिया नीट के पेपर में लीक होने पर। आप एक जंतर मंतर गए, वहां पर देखा कि हम शांतिपूर्वक वहां पर संसद पे पहुंचे। वहां पहुंचने पे जो पुलिस प्रशासन है वहां का, दिल्ली पुलिस प्रशासन, मैं तो नेम प्लेट तो देखी नहीं थी मैंने किसी की। यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा वो पुलिस प्रशासन था ही नहीं, वो तो गुंडे थे। एक वर्दी पहना दी थी, नेम प्लेट तक नहीं थी उन पे। बाकी उन्होंने बहुत ऐसी वारदात की उन्होंने, क्या बच्चों के साथ जो माताएं हैं, बहन है हमारी, उनके साथ भी बदतमीजी की उन्होंने, लाठी चार्ज किया और हमारे भाई इतने घायल हुए जिसमें कि एक हमारी बहन खत्म भी हो गई है, जो शहीद हो गई हमारी बहन। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहूंगा कि अपने रहते या तो आप सुधर जाओ, बाकी सबको तो क्या गाली बकूंगी मैं। 1000 रुपए में क्या महिला का गुजारा हो जाएगा? क्या 1000 रुपए में महिला अपने घर का पढ़ लेगी? क्या 1000 रुपए में बच्चा औरत क्या क्या करेगी? तो मैं चाहती हूँ भाई, मैं तो सब आज मैं नहीं, बहुत जनता, बहुत पब्लिक है हर जगह तुझे नहीं चाहती, लाइक कोई लाइक नहीं करता, तू जा खत्म कर। उसके दिमाग में वही पहले पूरे साल का जितनी वो मेहनत करता है वो सब रिवाइज हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि मुरादाबाद यहाँ का जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, ये सुधरना चाहिए। और यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल उनके वो इस्तीफा दें और इस्तीफा दे के अपने घर बैठे। मतलब ऐसा कुर्सी में क्या रखा है कि उसमें कुछ कुर्सी में डायमंड है, सिल्वर है या गोल्ड है जो कि दूसरे छोड़ ही नहीं रहा। आज आप आए तो इसके लिए आपका क्या उद्देश्य है, क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो जिससे कि बच्चे आत्महत्या न करें, क्योंकि बच्चे जब आत्महत्या करता है तो ये वो किसी घर के चिराग होते हैं, किसी के पास एक ही अकेला बच्चा होता है तो उसका तो घर ही लुट गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो इसलिए किसी अच्छे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।